नीतीश जी को दो वजहों से वोट मिला है। पहली बात, जो नीतीश कुमार को वोट देता है उसका मेन वोट वही है जो लालू जी के खिलाफ वोट देता है। लेकिन 2014 के बाद से नीतीश जी के राज में सुशासन का वो चीज देखने को नहीं मिला। सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं है, लालू विरोध का वोट है। जो लालू से डरता है या लालू जी को नहीं चाहता है वो नीतीश जी को वोट पहले करता रहा है। बिहार की सियासत में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू की चर्चा खूब चल रही है और माना जा रहा है कि जेडीयू में ललन सिंह का इस्तीफा और नीतीश कुमार की अध्यक्ष पद पर फिर ताजपोशी हुई है। ये सब आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जेडीयू के जनाधार को बढ़ाने यानी कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेने की कोशिश है। इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पोल खोलते हुए कहा कि अभी तक नीतीश कुमार को जो वोट मिलता है उसकी दो मुख्य वजह हैं, लेकिन 2014 के बाद से नीतीश कुमार के राज में सुशासन जैसी वो बात देखने को नहीं मिली। इसी वजह से साल 2006 के विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार और एनडीए को 2015 में 125 सीट जीतने में भी मुश्किल हुई। नीतीश जी को दो वजहों से वोट मिला है। पहली बात, जो नीतीश कुमार को वोट देता है उसका मेन वोट वही है जो लालू जी के खिलाफ वोट देता है। और दूसरा, 2005 से 2010-12 तक उनकी जो सरकार यहाँ चली उसमें कुछ काम होता, सुधार होता लोगों को दिखा, तो वो सुधारवादी लोग भी उनको वोट दिया उन लोगों ने। लेकिन 2014 के बाद से नीतीश जी के राज में सुशासन का वो चीज देखने को नहीं मिला। इसीलिए आप देख रहे हैं कि किसी 2010 में 206 सीट जीतने वाले नीतीश कुमार एनडीए 2020 में जब चुनाव हुआ तो उनको 125 सीट भी जीतने में मुश्किल आई। तो सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं है। अगर सिर्फ जाति के आधार पर वोट होता तो जो एनडीए चुनाव लड़ी थी 2010 में वही एनडीए चुनाव लड़ी 2020 में, तो फिर उनका 206 से घट के 120 कैसे हो गया? यही बात तो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति है, जो उनका वोटर है, वो लालू विरोध पर, लालू जी के जंगल राज के विरोध पर ही खड़ी रही है। उसमें एडिशन जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो कुछ और लोग जुड़े होंगे, लेकिन मूल वोट जो उनका है वो लालू विरोध का वोट है। जो लालू से डरता है या लालू जी को नहीं चाहता है वो नीतीश जी को वोट पहले करता रहा है। वहीं बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच 29 दिसंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कयासों पर मोहर लग गई। ललन सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, यानी कि अब पार्टी की कमान नीतीश कुमार के हाथों में आ गई है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया। ललन सिंह ने खुद कहा कि उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही पद स्वीकार किया था, अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वो पद स्वीकार करें। स्वीकार कर लिया तो ये कहा जाए कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार है। अभी तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। अब विजय जी, कारण क्या है ललन सिंह इस्तीफे देने? ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, तो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। विजय जी, नाराजगी की बात थी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों के बीच में, क्या वो एक मुख्य वजह रही ललन सिंह के इस्तीफे की? किस चीज की? ललन सिंह के इस्तीफे की मुख्य वजह के दोनों के बीच में जो नाराजगी है वो भी मुख्य वजह रही? नाराजगी? बिल्कुल। ये तो नया शब्द आप कहाँ से ला रहे हैं? विजय जी, इस शब्द का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। विजय चौधरी जी ये बताइए कि अब नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए तो क्या अभी बनेंगे तो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की भी बात होगी? अभी बिल्कुल रीअलाइनमेंट की बात नहीं है। अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच
माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभाले, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए अभी तो हमारे पार्टी पर भी कोई असर, दोनों वरिष्ठ नेता है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे तभी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी। अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, फिर भी ललन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। तो क्या बीजेपी के जो दरवाजे थे 2017 में जैसे खुले थे और अचानक सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए, क्या उसी तरह की पटकथा फिर लिखी जा सकती है? इस बात का उन सब बातों से कहाँ कोई मतलब है, न कोई जुड़ाव है, न कोई लेना देना है। इसलिए इस बात का सिर्फ इतने मतलब था। जुड़ाव तो है विजय, नहीं जुड़ाव इसलिए है विजय जी, जुड़ाव इसलिए है कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले तो नहीं हटता है। नहीं, हटने की कहाँ बात है, फिर आप हटने, हटना, हटाना ये सब शब्द कहाँ से ला रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए लगातार बाहर रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। और हमने कहा कि दोनों पहले प्रभावी, दोनों की भूमिका होती थी, आगे भी रहेगी। कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बनते हैं? और इधर ललन सिंह के इस्तीफे के बाद प्रदेश कार्यालय पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और मिठाइयां बांटी। साथ ही देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के जमकर नारे लगाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।